अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू लेना ज़रूरी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने अभी तक ये देखा कि एक सोर्स चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करता है, जिसमें जब कोई दूसरा चार्ज एंटर होता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस फील्ड को या इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन अराइज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस तो हमें कंफर्म हो गई, अगर हम उसको विजुलाइज करना चाहते हैं तो वो कैसे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की इमेजिनेशन या फिर इसको विजुलाइज करना और इसको बनाना कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अगर हम इनको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी डेफिनेशन के साथ इस बात को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जस्ट इमेजिनरी लाइन। इनकी रियल में कोई भी हकीकत नहीं होती। ये जस्ट इमेजिनरी होती हैं और इनकी रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं, या तो ये स्ट्रेट होंगी या फिर कर्व होंगी। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 डायरेक्शंस होती हैं जिसमें हमारा चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा होता है। इसका मतलब है कि हम ये बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगर स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो तो उसकी डायरेक्शन और वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, बट अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्विकल शेप में हो तो उसको एक टेंजेंट से हम प्रेजेंट करते हैं, उसकी डायरेक्शन को टेंजेंट से हम प्रेजेंट करते हैं। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो कर्व है बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर स्ट्रेट है, और वो हमने कैसे फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रा करके। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रीजन है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। तो याद रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस रीजन में से जितनी ज़्यादा गुजरेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी कम गुजरेंगी उतनी ही वीक होगी। इसका मतलब है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ लाइंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम सपोज करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है कि ये चार्ज अपने सराउंडिंग में फील्ड जनरेट करता है। अब हम इसके करीब डिफरेंट पॉइंट्स पे एक टेस्ट चार्ज लाते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में एंटर होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज के करीब आके इसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा और एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया था और टेस्ट चार्ज तो होता ही पॉजिटिव है, इसलिए दोनों चार्जेस के दरमियान रिपल्शन होगी और इनमें फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड होंगी, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडियली आउटवर्ड। इसी तरह अगर हम नेगेटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज को पास लाएं तो वहाँ पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। हमने देखा कि जब
टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज दोनों पॉजिटिव हों तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रा होंगी। इसी तरह जब टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज ऑपोजिट हों तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रा होंगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हों तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। इसके अलावा अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉन यूनिफॉर्म। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों क्रॉस नहीं करती? क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिक होती है। अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज़ हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करता है? चार्ज। इसका मतलब है चार्ज की दो वैल्यूज़ हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपका चार्ज एट अ सेम टाइम दो वैल्यूज़ कंटेन करे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़। अगर इनमें से आपको कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप सो आज की वीडियो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। थैंक यू।